और एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये निकल गया, ये तो इसको तो हमने पढ़ा था, अरे इसको तो पढ़ना था, समझ में आ रहा, अरे इसको तो देखना तो छूट गया, ये समझ में आ रहा, ये चीजें आएंगी और उस समय एग्जाम हॉल में अफसोस होगा कि काश कर लिए होते। तो काश कहां से करोगे, सारा टाइम तो उधर वेस्ट कर दिया जिसको छोड़ना था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। किस किस को लगता है कि झारखंड का जो जेपीएससी सीडीपीओ है उस एग्जाम को निकाला जा सकता है? किस किस को लगता है? और अगर कहा जाए कि 15 डेज अभी आपके पास है और आपका ये एग्जाम निकल जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं, और अभी तो 15 दिन से ज्यादा है, यानी अभी आप फायदे में हो, अभी 15 डेज आपका बचा हुआ है, 15 दिन से ज्यादा है, तो कुछ बोनस दिन भी आपके पास है। सवाल है कि ये जो 15 दिन है क्या इसमें एग्जाम निकलेगा? तो बिल्कुल निकलेगा, 100% निकलेगा। लेकिन किनका निकलेगा? जिन्होंने पहले से थोड़ी तैयारी कर रखी है, जिनको पता है कि पीसीएस का सिलेबस क्या है, उसके अंदर पढ़ना क्या है, सीडीपीओ का सिलेबस क्या है, उसके अंदर पढ़ना क्या है। अगर सही से जानते और थोड़ा पहले से पढ़ रखा है तो ये 15 डेज में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो और इसमें कोई भी संदेह, कोई भी डाउट नहीं है। दरअसल आपको एक फॉर्मूला यूज करना है और वो फॉर्मूला है लुक, कीप एंड लीव। इसको कहते हैं देखो, रखो और छोड़ो। लुक, कीप एंड लीव, यानी आपको देखना है, रखना है और छोड़ना है। नॉर्मली ऐसे क्या होता है, ऐसे 4 चीज है, लुक, स्टे, कीप एंड लीव। ये नॉर्मल 4 फॉर्मूला होता है तब जब आपके पास लंबा समय होता है। आप उसको देखिए, ठहरिए, फिर जो रखना है रखिए और जो छोड़ना है छोड़िए। अभी इतना समय नहीं है, अभी आपको क्या करना है, अभी चीजों को देखना है, फिर जो रखना है अपने पास इंपॉर्टेंट सोच के उसको रखना है और बाकी को फुल कॉन्फिडेंस के साथ छोड़ देना है। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि हमने 15 डेज में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया, यूपीएससी के प्री को निकाल लिया। तो 15 डेज में प्री निकालने का क्या मतलब है? सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पता, नहीं पॉसिबल है ना। फिर कैसे 15 डेज में एग्जाम निकलेगा? वो कौन सा सीक्रेट है जिसके कारण 15 दिनों में एग्जाम निकल सकता है? और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। संदेह सिर्फ वही है कि आपको डाउट है कि आपसे हो पाएगा कि नहीं। अगर एग्जाम की तैयारी के दौरान ही डाउट है तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं और हम एकदम मतलब जी तोड़ कोशिश करेंगे बिना ये सोचे हुए कि शायद ना हो, वो तो एग्जाम के दिन देखेंगे ना, अभी थोड़ी ना देखेंगे उसको। अभी देखो इसके लिए क्या करना है। इसके लिए आपको जो सिलेबस है वो आपका पता होना चाहिए, जो चैप्टर्स है वो आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ना क्या क्या है वो पता होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। तो आप ओवरऑल सारी चीजों को देखेंगे सरसरी निगाहों से, जो मतलब पहले से जो पढ़ा है तो एक धूल जम गया है ना, उसको सही से देखेंगे। जो कुछ नहीं पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको रखना है और छोड़ना है। यहां पे जो एग्जाम नहीं पास करने वाले हैं वो यहां पे कमजोर हो जाएंगे। बस यहां वो सब कुछ अपने पास रखना चाहेंगे, सब कुछ याद करना चाहेंगे, हर एक कंटेंट, हर एक फैक्ट्स। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर आपसे कुछ छूटेगा नहीं, और जब तक छूटेगा नहीं तब तक एग्जाम निकलेगा नहीं। और एग्जाम निकलने के लिए छोड़ना सबसे जरूरी है, यानी जितना पढ़ना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़ना जरूरी है। यही वो सीक्रेट है 15 डेज में एग्जाम निकालने का। सवाल है कि आपके अंदर ये चीज क्यों नहीं आ रही है और स्टूडेंट्स में आ जाता है, आप में क्यों नहीं आता? दैट इज एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है। और वो उन्होंने काफी शार्पली उन चीजों को स्टडी किया है कि कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर सवाल इस पेरिफेरी में पूछे जा रहे हैं, उसी पेरिफेरी में हम चीजों को तैयार करेंगे। चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है तो हम यहां पे फोकस ये करेंगे जिससे लगातार सवाल आता है, जो बहुत ही वीवीआई टाइप या इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है, चैप्टर है, उसको हम 100% क्लियर करेंगे, अच्छे से टिप्स पे रखेंगे। और जो सपोर्टिंग है तो उसको भी थोड़ा बहुत करेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। छोड़ने वाला हिस्सा अभी आप जो पढ़ रहे हो ना उसमें 70% हिस्सा छोड़ने वाला है। बट चूंकि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आपने सही से स्टडी नहीं किया है, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे। तो सवाल है कि अचानक से डेवलप तो होने से रहा नहीं होगा, अचानक से डेवलप नहीं होगा। मैंने शायद इसके पहले एक सेशन में पीवाईक्यू को लेकर बात की थी। अभी भी समय है, अभी भी समय यह है
कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में मैं जो कह रहा हूं वो कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्या करना है आपको करना यही है कि कोई भी सब्जेक्ट मान लेते हैं हम, एक मॉडर्न हिस्ट्री को हमने ले लिया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को ले लिया। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक आते हैं, वो क्रिप्स आता है, कैबिनेट मिशन आता है, होम रूल लीग है, 1905 है, 1920 है, कोई भी गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, कांग्रेस सेशन से रिलेटेड है, जो भी टॉपिक है उसके जो एकदम से इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो लुसेंट में ही दिया जाता है, मान लो लुसेंट के लेवल का ही जो फैक्ट्स है, उस पे क्या कमांड है आप एक बार चेक कर लीजिए। उसी तरह का जो एकदम इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिससे सवाल बार बार पूछा जाता है, हर एक सब्जेक्ट का स्टार्टिंग होता है एक तरह से, मतलब 3 लेवल होता है ना, इजी, मॉडरेट और टफ। तो इजी और मॉडरेट पे ही आपको टिकना है, आपको टफ की तरफ जाना नहीं, मुश्किल की तरफ जाना ही नहीं है। इजी को कवर कीजिए, मॉडरेट कवर कीजिए, और इजी और मॉडरेट कौन से फैक्ट्स होते हैं आपको पता है। लाइक होम रूल लीग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1916। होम रूल लीग आंदोलन पहले किसने स्टार्ट किया, बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, तिलक साहब ने किया था। तिलक का एरिया कौन था, किस मैगजीन से उन्होंने प्रचार किया। एनी बेसेंट ने कब सितंबर में खोला और कौन उसके हेड थे, किस मैगजीन से उन्होंने प्रचार किया। यही सब फैक्ट्स कितने हो गए, 10-15 फैक्ट्स हो गए ना, खींच लीजिए वहां से, निकाल लीजिए। इसी तरह से अलग अलग क्रिप्स मिशन कब आया, उनका प्रोग्राम क्या था, खत्म। कैबिनेट मिशन कब आया, क्या प्रोग्राम था, खत्म। समझ में आ रहा है। 1920 कब हुआ, किसने लीड किया, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किए, क्या प्रोग्राम था, कैसे अनसक्सेस किया, बंद। ऐसे करके हर सब्जेक्ट के फैक्ट्स को आप देख लो। जैसे इंपॉर्टेंट पास कौन कौन से हैं, अब ज्योग्राफी में जाइए, इंपॉर्टेंट पास देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पिक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आप ये कर सकते हो, रिवर देख लोगे, नदियों को देख लीजिए। तो ये एकदम जो बेसिक और एकदम जो इंपॉर्टेंस रखता है ना, उसको करते हुए चले जाइए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि सवाल यहां से आ रहा है और सवाल वहीं से आएगा। सवाल आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि आपके टाइम में सवाल कुछ अलग कर दिया जाएगा, सवाल वहीं से आएगा। साथ में चूंकि 15 दिन आपके पास है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस 15 डेज के अंदर आपको जो यहां पे एक और चीज ध्यान रखना है कि स्टेट स्पेशल को भी पढ़ना है। तो इन 15 डेज में लगभग 180 मिनट हुआ ना, हाँ ठीक है, तो 90 मिनट आप करंट रख दो इंक्लूडिंग स्टेट, और 90 मिनट जो है ना स्टेट स्पेशल को पढ़ लीजिए। स्टेट स्पेशल में डर लगता है, पढ़ लीजिए। और यहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, जो एकदम से हाईलाइटेड फैक्ट है, जो एकदम से लगता है कि नहीं, अब खेल की बात कर रहे हैं, कबड्डी की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की बात कर रहे हैं और सुनील छेत्री की बात हो रही है, तो वो याद कर लीजिए, बहुत डीप में नहीं जाना है। तो ऐसे फैक्ट्स अगर हैं तो उसको याद कीजिए, जो एकदम मेजर वाले फैक्ट्स है, जो बड़े बड़े मोटे मोटे फैक्ट्स सबको दिखते हैं, वही कीजिए, सवाल वहीं से आएगा। सीडीपीओ के अंदर सवाल वहीं से आ रहा है। तो किसी भी स्थिति में कॉन्फिडेंस को मत जाने दो, और जब ये आप करेंगे तो कुछ हिस्सा छूटेगा, जो छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए। उस छूटने के कारण आप फेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस छूटने को पकड़ने लगे, जो छूट रहा है जिसको आपको छोड़ना भी है, इसको अगर पकड़ने लगे, तो जो हिस्सा आपके पास है इस पे आप फोकस नहीं कर पाओगे, प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये निकल गया, ये तो इसको तो हमने पढ़ा था, अरे इसको तो पढ़ना था, समझ में आ रहा, अरे इसको तो देखना तो छूट गया, ये समझ में आ रहा, ये चीजें आएंगी और उस समय एग्जाम हॉल में अफसोस होगा कि काश कर लिए होते। तो काश कहां से करोगे, सारा टाइम तो उधर वेस्ट कर दिया जिसको छोड़ना था। तो इसी कारण से एग्जाम में चूक हो जा रही है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स के पास है ओवर कंटेंट, ओवर क्लासेस, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लासेस चल रही है, ओवर कंटेंट से लदालद है, एकदम लबालब। अब समझ नहीं आ रहा, कंटेंट में ही डूबे पड़े हैं जबकि जरूरत नहीं है उसकी। तो उससे अभी आपको एसेंशियली अभी बचना है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अहम है और हर सब्जेक्ट में आपको ये करना है। अभी हर सब्जेक्ट में कीजिए ना। अभी आपके पास 10 दिन तो उधर का प्रेशर को छोड़ दीजिए, अगर सही में आपने थोड़ा भी पहले पढ़ रखा है तो 10 दिनों में ही आप एक लेवल और एक कॉन्फिडेंस को गेन कर लेंगे, जिससे एग्जाम निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। लिटरली आपके लिए एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। तो ये जो LKL है ना, इस फॉर्मूले पे काम कीजिए, ये बेहतर है। और जिनको आगे के साल की तैयारी करनी है वो LSKL पे काम कीजिए। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हो। होपफुली की चीजें समझ में आ गई होंगी। कॉन्फिडेंस मत जाने देना,
कॉन्फिडेंस है तो जीत है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो लाख कुछ कर लोगे, नहीं जीतोगे। कोई नहीं रोक सकता फिर आपको हारने से, आपको असफल होने से। कॉन्फिडेंस रहेगा, कम पढ़कर भी एग्जाम निकाल लोगे, इस बात की गारंटी। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।